क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूं? अजरा का गुनाह मेरे सर पर है। उसे इस हालत में छोड़ा है कि खुद पे शर्मिंदा हूं। अब खुदा ही कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं मजबूर हूं। उस लड़की ने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। क्या वो इस दिन के लिए किया था? मैं इसी काबिल हूं। करीम की मुसीबत को हल करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन नहीं मिला। मजबूर हैं हम। जानती हो मैंने अपनी दोस्त को क्यों निकाला? क्यों? उसने कहा इस लड़की से तुम्हें क्या फायदा। मैंने कहा तुम में और उसमें बहुत फर्क है, तुम उसकी तरह कभी नहीं हो सकती। तुम कितनी बार घर से रोते रोते मेरे पास आई थी। तुम्हारी जेब में एक पैसा भी नहीं होता था तो तुमने मुझसे शेयर किया। तुम अपने क्लब से घर तक मेरे लिए पैदल भी आई कितनी बार। मुझे शर्म आती थी कि मैं तुम्हारी तरह इतनी वफादार क्यों नहीं हूं अजरा। मैं ऐसा सोच नहीं सकती थी कि वो एक बीमार लड़की और पैसों की खातिर तुम्हें छोड़ देगा, मेलिस। और अपने अंदर उसका बच्चा पालते हुए भी। तुम समझ नहीं रही ना इस बात को। और कोई चारा नहीं था। तुम देख नहीं रही कि मेरा क्या हाल हो गया है? तुम खुद अपने आप को इस हालत में लाई हो। हाँ, मैं लाई हूं, और अब इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगी। 2 घंटे से सिर्फ समझा ही रही हूं। ये सब समझना इतना आसान नहीं है, मगर प्लान बनाना कोई माफी का तरीका नहीं। मैंने जो किया अपने लिए किया। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तो तुम क्या चाहती थी अजरा? कि तुम समझ जाओ। कम से कम तुम तो समझ जाओ। इतने साल तुम्हारी परेशानियां सुनी, लेकिन आज मेरी बारी है तो ये कर रही हो तुम। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अम्मी, कुछ कहेंगी नहीं आप? तुमने जो कुछ करना था कर चुके हो। अब मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरा कोई हक ही नहीं है तुम पर। अम्मी, ऐसा ना करें मेरे साथ। मैं समझ गई हूँ कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। सबके सामने मेरी नाक कटवा दी है। तुमने और तुम्हारे बाप ने जितना हो सकता था तुम लोगों ने किया। थोड़ी भी शर्म नहीं आई, कुछ भी अदब नहीं है तुम में। मैं कैसे करूंगी लोगों का सामना? मैं कैसे रहूंगी इस मोहल्ले में? मेरी नाक कट गई है तुम दोनों की वजह से। हराम है मुझ पे जो आज के बाद तुम पे हक जताऊं।